नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे जीपीजी प्रोटोकॉल क्या होता है और स्ट्रेंथ सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं। और कभी कभार हम जीपीजी प्रोटोकॉल करते हैं, हमें कभी कभार कंसेप्शन नहीं मिल पाती जिस हिसाब से मिलनी होती, उस कंसेप्शन रेट को हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आज उसी पे हम बात करेंगे। जीपीजी प्रोटोकॉल से पहले समझेंगे हम स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप आता है। जीपीजी प्रोटोकॉल किस तरह से स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करता है। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि हमने गाय को अपनी मर्जी के अनुसार हीट में लेके आए और हमने उसको एआई कर दी। गाय का साइकिल कब चल रहा था, हमने उसको तोड़ के अपने टाइम पे हमने उसको क्या कर दिया, एआई कर दी। गाय का 1 महीने बाद हीट साइकिल आना था, हमने उसको पहले ही एआई कर दी। इसका फायदा क्या मिलता है कि इसमें जो जैसे लार्ज डेयरी फार्म्स है जिनके पास 200 एनिमल्स है, 500 एनिमल्स हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, गाय जैसे अलग अलग टाइम पे हीट पे आ रही है तो डॉक्टर को अलग अलग टाइम पे बुलाना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है कि एक टाइम पे जीपीजी प्रोटोकॉल किया, सबको एक दिन में ही एआई कर दी। और इससे क्या होगा, आपको लिक्विड नाइट्रोजन रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही क्या आपको स्टॉस एक्स्ट्रा देर तक रखने की जरूरत पड़ेगी। बस एक दिन में सबको बुलाया और सबकी यही कर दी। 1 साल के बाद सब बच्चे आ जाएंगे, उसमें ये हो जाएगा ब्रीडिंग एफिशिएंट वे में हो जाएगी। हमें लेबर हमें उसी टाइम पे बुलानी पड़ेगी जब बच्चे होंगे। बाकी तो हमें अगर हम नॉर्मल वे में जैसे लेते हैं फीडिंग के लिए, अगर हमने कुछ रखा हो तो वैसा चलता रहेगा, बट जब बच्चे आएंगे तो हमें एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, तो उसी समय 1 महीने के लिए हम एक्स्ट्रा लेबर बुला लें। तो इस तरह से हम फीडिंग ब्रीडिंग को भी एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं एक इकलौते एनिमल पे, अगर एक ही एनिमल है उस पर क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जीपीजी प्रोटोकॉल करने से। सबसे पहले जैसे रिपीट ब्रीडिंग है और बार बार रिपीट कर रहा है, किसी कारण से उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, इरेगुलर स्ट्रेस साइकिल हो चुका है, या फिर एन स्ट्रेस है, वो हीट में ही नहीं आ रहा अपना जानवर, तो इसमें हम जीपीजी प्रोटोकॉल करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है और गाय हमारी कंसीव कर जाती है। हर बार माना जाता है कि हम जब भी जीपीजी प्रोटोकॉल लगाते हैं तो हमें कंसेप्शन अच्छा ही मिलेगा, 100% कंसेप्शन मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जीपीजी करने से पहले। तो हमेशा जो गाय का हेल्थी रिप्रोडक्टिव ट्रैक होना चाहिए, कोई भी उसमें गंदा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, एंडोमेट्राइटिस पायोमेट्रा का केस नहीं होना चाहिए। अगर गाय ने हमारी रिपीट किया है 2 बार ऑलरेडी जीपीजी लगाने से पहले, तो उस केसेस में हमें इंट्रायूट्राइन प्रेपरेशन 3 दिन तक देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें जीपीजी प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा नेक्स्ट हीट साइकिल में। कोई भी अगर हमारी गाय ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है तो उस केसेस में भी हमें बिल्कुल भी जीपीजी प्रोटोकॉल नहीं लगाना। उससे पहले हम डीवॉर्मिंग, मिनरल मिक्सचर और एक्स्ट्रा आधा केजी फीड हम 1 महीना पहले से ही गाय के लिए देना स्टार्ट करते हैं। हमें किसी भी दिन पे हमें जीपीजी प्रोटोकॉल नहीं स्टार्ट करना है। कभी कभार क्या होता है कि हम गाइनारिच लगा दें, ऑलरेडी उसमें कार्पस ल्यूटियम है तो उस पर काम नहीं करेगा। दूसरी ओर प्रोस्टाग्लैंडिन हमने लगा दिया, उसमें कार्पस ल्यूटियम था ही नहीं तो उस पर भी काम नहीं करेगा। हमें जो गाय बच्चा दिए हुए मिनिमम 60 दिन हो जाने चाहिए, उसके बाद ही हम जीपीजी प्रोटोकॉल लगाएं। हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी हमें जीपीजी प्रोटोकॉल लगाना हो, तभी हमें अच्छे कंसेप्शन के चांसेस मिल सकते हैं। अब है जीपीजी कौन कौन से एनिमल पे लगाएं। तो जीपीजी लगाने से पहले जो उन एनिमल पे लग सकता है जो दूध देते हैं, जो नहीं देते हैं जैसे नॉन रिकमेंडेड एनिमल्स हैं, हीफर्स पे हमें बिल्कुल भी जीपीजी प्रोटोकॉल नहीं लगा सकते। इसका हम खास ध्यान रखें। कभी कभार क्या होता है, हम एक्स्ट्रा हार्मोन देना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी एनिमल को, तो वो भी हानिकारक है। जब नेक्स्ट टाइम पे हीट पे आएगा तो वो कंसेप्शन और कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी बात करेंगे जीपीजी प्रोटोकॉल स्टार्ट कैसे करना है और किस तरह से हमें करना है। तो हमेशा जो जीपीजी प्रोटोकॉल है वो हमें पहले, गाय ने अगर लास्ट हीट आ गई, सपोज करो आज उसका हीट साइकिल था, तो हीट साइकिल के 5वें दिन के बाद ही जो हम उसको डे 0 लेंगे, तो उसके 5वें दिन के बाद, हीट साइकिल के 5वें दिन ही हम जीएनआरएच लगाएंगे। उसके जीएनआरएच लगाने के 7 दिन के बाद हम क्या लगाएं, प्रोस्टाग्लैंडिन लगाएं, PGF2 अल्फा। तो ये लगाएं हम 7वें दिन के बाद। ये क्या करेगा, जीएनआरएच यहाँ पे इंड्यूस्ड ओवुलेशन करेगा, यहाँ पे अंडा रप्चर होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बना होगा, तो उससे क्या होगा, वो कार्पस ल्यूटियम को तोड़ देगा, गाय फिर से हीट में आना स्टार्ट कर देगी, इसमें थोड़ा थोड़ा फिर से एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट होगा, फिर से हम गाइनारिच लगाएंगे, जीएनआरएच लगाएंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लगाएंगे, तो फिर से ये ओवुलेशन करना इंड्यूस करा देगा ओवुलेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे 18 से 20 घंटे के बाद, क्योंकि ये जब भी ओवुलेशन इंड्यूस कराएगा, ओवुलेशन कब करवाएगा, ये
लगभग 23 से लेके 32 घंटे के बाद ही ओवुलेशन कराते होंगे, तो हमारा फिक्स टाइम का बनता है कि हमें जो है एआई हमें कर देनी चाहिए जब भी हम लास्ट जीएनआरएच इंजेक्शन लगाते हैं उससे 18 से 20 घंटे के बाद हमें क्या कर देनी है, फिक्स टाइम एआई कर देनी है। हमें इस समय गाय का हीट आने का हमें इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके 3 मंथ के बाद हम प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं, तो हमारा जीपीजी जो है वो सफल हो जाएगा। अभी बात आती है इंजेक्शन, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कौन सा इंजेक्शन हमें कब देना होता है। तो जैसे हमारा जो गाइना रीच है रिसेप्टर है उसमें बुसरेलिन पड़ा होता है, तो हमें हमेशा 2.5 ml ही देना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना। 5 ml भी लगाते हैं बट हमें 5 ml नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी जो ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, ये काफ़ी ज़्यादा 10 टाइम से 100 टाइम तक एक्स्ट्रा असर करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गोनाडोट्रोपिन जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है। उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगाते हैं हम, वो कौन सा लगाएं। सपोज कर लो अगर हम क्लोप्रोस्टेनॉल लगा रहे हैं, क्लोप्रोस्टेनॉल सोडियम जैसे प्रेगमा लगा रहे हैं, क्लोस्टिनॉल लगा रहे हैं, एस्टूमेट लगा रहे हैं, एक कोई भी ट्रेड नेम से लगा रहे हैं, तो हमें 2 ml ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। दूसरा है कि डायनाप्रोस्ट है, अगर ये लगा रहे हैं नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन है क्योंकि इसका डोज ज़्यादा बनता है, तो ल्यूटालाइज जो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन है अगर ये लगाते हैं तो हमें 5 ml ही लगाना है। तो हमेशा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं हमेशा ये हमें इंट्रामस्कुलर ही लगाने पड़ते हैं। अगर गाइनारिच लगाना है तो आईवी भी लगा सकते हैं, बट हमने प्रोस्टाग्लैंडिन हमेशा इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। क्योंकि हम हर बार बात करते हैं कि हमें कंसेप्शन अच्छी किस में मिलती है, हम नॉर्मल एआई में हमें कंसेप्शन ज़्यादा मिलती हैं या जीपीजी लगाने से कंसेप्शन अच्छी मिलती है। तो हमेशा जो है हमें नॉर्मल एआई जो हम करते हैं उसमें हमेशा हमें ज़्यादा ही कंसेप्शन मिलती है एज़ कम्पेयर टू जीपीजी। तो हम हर बार एनिमल्स पे जीपीजी ना लगाएं, हम नॉर्मल भी उस पर अगर गाय रिपीट करी तो उस केसेस में ही हम जीपीजी लगाएं, ताकि उसका हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रखा था वो ठीक हो जाए। हमें नेचुरल में ही ज़्यादा मिलता है कंसेप्शन। धन्यवाद किसान भाइयों, और कोई भी क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं।